हेलो मेरे शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 19 डायरी लेखन। हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। हमारे घर में या विद्यालय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अवश्य होता है। प्रतिदिन होने वाले इन घटनाओं को लिखना बहुत सरल है। कभी कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है, उसके साथ बिताए क्षणों को हम लिख सकते हैं। हमने कोई पुस्तक पढ़ी, उसके विषय में भी डायरी में लिखा जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों को भी हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सदा के लिए शब्दों द्वारा जीवित रख सकते हैं। नीचे 10 वर्षीय बालक आनंद की डायरी के कुछ पृष्ठ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो। तो यहाँ पर तिथि है। आज कक्षा अध्यापिका ने मुझे कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया। सभी कक्षाओं के मॉनिटर प्रधानाचार्य से मिलने गए थे। हमारे प्रधानाचार्य डीजे गुप्ता ने मेरी कमीज पर मॉनिटर का बैच लगाया तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूँगा। कविता 9 वर्ष की बालिका है, उसकी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़ो। यहाँ पर तिथि है। कल से मन उदास है। मेरा परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया। हिंदी और इतिहास में मेरे अंक अच्छे नहीं आए। ऐसा मेरी लापरवाही के कारण हुआ है। मैंने हिंदी के अध्यापक श्री सुमित शर्मा की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आज से प्रतिदिन श्रुतलेख लिखूंगी। इससे मेरी मात्राओं की अशुद्धियाँ यानी गलतियाँ दूर हो जाएंगी। इतिहास तो मैं ऋचा दीदी से पढ़ लूँगी। वे हमारे साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। वे तो बार बार कहती रहती थी, मैं ही पढ़ने नहीं जाती थी। अब आपकी बारी। बच्चों, डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसे आप इस आदत को बना सकते हैं, एक डायरी लिख सकते हैं प्रतिदिन। तो ये आपकी डायरी के पृष्ठ है। निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार इनमें लिखने का प्रयास करो। आपका जन्मदिन है। पिताजी ट्रैफिक जाम के कारण देर से लौटे। माँ ने धैर्यपूर्वक आपका जन्मदिन मनवाया। खुश होने के साथ साथ आप परेशान भी थे। लिखें आपका यह अनुभव कैसा रहा। तो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगले दिन आपकी अंग्रेजी की परीक्षा थी। अचानक आपकी दादी बीमार हो गई। आपको उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा। अगले दिन आपकी परीक्षा में क्या स्थिति रही, अपनी डायरी में लिखो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।